मेरा दूसरा सवाल है, एक मिनट, डिम्पल साहब को हमारे इन्होंने कहा था दाखिला है, यकीन तो करना पड़ेगा उनके ऊपर। वो तो हमारे देश के वजीर दाखिला है, उनके ऊपर यकीन नहीं करोगे तो किसके ऊपर करोगे? क्या पाकिस्तान के ऊपर? अरे भाई हम तो आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त हमारे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिशन स्टेटहुड के सदर जनाब सुनील डिम्पल, जिनके साथ जम्मू और कश्मीर के मामले के ऊपर जो है वो बात होगी। क्योंकि कश्मीर की बात करें तो कश्मीर सूबा में अनंतनाग और जिला श्रीनगर में इस वक्त बंद का असर देखने को मिल रहा है, कारोबार जो है वो बंद हो चुका है। वहीं जम्मू के ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, क्योंकि जम्मू में भी 144 नाफिज कर दिया है। और इससे पहले चलेंगे कश्मीर में। सुनील साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। कश्मीर की बात करें तो अनंतनाग और श्रीनगर जिला में इस वक्त बंद का असर देखने को मिल रहा है। किस रोजान ये जम्मू कश्मीर के हालात जा रहे हैं? जी, बड़ी हैरानगी की बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ऐसा माहौल जम्मू कश्मीर में हुआ है पैदा कि अब तो यह सवाल उठ गया है कि हमारे महाराजा हरि सिंह जी की इल्हाक की शर्तों की खिलाफ वर्जी किसने की। जो असेशन भारत के साथ जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली पहाड़ी लोगों ने इल्हाक भारत के साथ किया था, उस इल्हाक को किसने तोड़ा? ये भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। सुनील साहब जिस तर्ज पे हम चलेंगे, क्योंकि हालात को लेके जो इस वक्त सरकारी राशि को लेके भी एक मुद्दा बना हुआ है, क्या माना जा सकता है कि कश्मीर में इस वक्त सरकारी राशि को लेके लोग जो है वो वहां पे बंद का असर देखने को मिल रहा है? और सवाल ये भी पैदा हो रहा है, अभी तक तो इसके ऊपर कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कॉल दी जा सकती है, हो सकती है। देखिए, हमें मालूम नहीं है, जराए के मुताबिक से यही जानकारी आ रही है कि हमें मालूम नहीं है अभी कि लाल चौक क्यों बंद है, अनंतनाग क्यों बंद है, कश्मीर में क्यों शटडाउन हुआ है। लेकिन ये जरूर उसमें वो जराए बता रहे हैं कि जमीनी वो जो कानून पारित किया और जो जमीनें खाली करवा रहे हैं, स्टेट लैंड कहचराई की जमीनें जो महाराजा जी देके गए थे, बुजुर्ग पिछले 50-50, 70-70 सालों से 100-100 सालों से रह रहे थे, वो जो जमीनों की खाली करवाना, ये तो इल्हाक की शर्तों में शामिल नहीं था। फिर इल्हाक की शर्तों को तोड़ा किसने? हम तो वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, हमें तो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम महाराजा जी की औलाद हैं, वो बुजुर्ग थे हमारे, हम उनका एहतराम करते हैं। आपने खिलाफ वर्जी की उनकी जमीनों के कानून तोड़ करके, आपने खिलाफ वर्जी की हमारा स्टेट सब्जेक्ट 370-35 से छीन करके, आपने खिलाफ वर्जी की हमारी जमीनों को नीलाम करके, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को, इतिहास को बदल करके। और आज अमित शाह जी ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब पूछा गया उनसे कि चुनाव कब करवाए जाएंगे, उन्होंने कहा अभी दूर दूर तक चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाएगा, हमारा काम नहीं है। अरे झूठ क्यों बोलते हैं साहब, आप चुनावों से डर के भाग रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि चुनावों के बाद, देखिए उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद रियासत दी जाएगी। अरे कब सियासत होगी और रियाज कब रियासत मिलेगी, और कब हमारी जमहूरियत मिलेगी, और कब हमारी रियासत और जमहूरियत और डेमोक्रेसी होगी? डिम्पल साहब, आप सियासतदानों को फिक्र है कि कब हम असेंबली के अंदर हो, आप तो वो चीज ढूंढ रहे हैं, लेकिन मरकज अभी यहाँ पे इंतखाबात करवाने के मूड में नहीं है। लेकिन जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में जहाँ पे आप एहतजाज लोग करते थे, वहां पे आप उनकी आवाजें बुलंद करते थे, जहाँ पे लोगों को परेशानी आती थी तो वो प्रेस क्लब में जाके आवाज उठाते थे, लेकिन 144 वहां पे भी नाफिज कर दिया गया है। कैसे लोग आवाज उठाएंगे? 144 का मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही है। जी वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरफ जा रही है। आज हमें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हमें हमारे लोगों, जब बच्चे, बेरोजगार नौजवान जब सड़कों के ऊपर आते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। आज भी जेलों में हमारे कश्मीरी पंडित मुलाजिम और रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों को जेलों में भेज दिया गया। ये दफा 144। हम जब इल्हाक की शर्तों की बात करते हैं, रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, 370, गुजर बकरवाल लैंड एविक्शन की बात करते हैं, या नई बस्ती में जो नोटिस आ रहे हैं, जो गरीब लोगों को पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, कोटरंका, नौशहरा में जो नोटिस आ रहे हैं, जब उनके लिए प्रदर्शन करते हैं तो अब हमारी आवाज भी उठाने नहीं देंगे। जब हम नौजवानों के साथ प्रेस क्लब में आवाज उठाते हैं, वहां भी 144 लगा दी। तो हमें किस तरफ लेकर के जा रहे हैं? इसीलिए तो मैंने रियाज, ये सवाल, 3 सवाल है मेरे अमित शाह जी, होम मिनिस्टर से। आपने ये कहा था प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास और
सबका विश्वास। आप बताइए कि आप पे हम कैसे विश्वास करें, और आपने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या साथ दिया। फिर हमारा दूसरा सवाल है, एक मिनट, टेम्पल साहब, वो हमारे इन्होंने कहा था, दाखिला है, यकीन तो करना पड़ेगा उनके ऊपर। वो तो हमारे देश के वजीर दाखिला है, उनके ऊपर यकीन नहीं करोगे तो किसके ऊपर करोगे? क्या पाकिस्तान के ऊपर? अरे भाई हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। हम विश्वास के साथ ही उन्हें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मुल्क के लोगों ने बनाया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उनके चुन करके 2 सांसद जम्मू पुंछ सीट से और उधमपुर रियासी सीट से चुना करके 2 मेंबर पार्लियामेंट भेजे, 25 विधायक भी भेजे। लेकिन उन्होंने तब भी हमें धोखा दे दिया। जम्मू की बात ही नहीं होती। महाराजा हरि सिंह जी की सेशन डे मनाते हैं, लेकिन सेशन की शर्तों की कदर ही नहीं करते हैं। कितनी बेकदरी हो रही है, हमारे बुजुर्गों की पगड़ियां पांव तले कुचल दी। तो वो हमारे वजीर आला है और गृह मंत्री हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही है। आप देखिए कि अमित शाह जी ने कल एक हाई लेवल, टॉप लेवल की मीटिंग की ना, उसमें हमारे नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत या लैंड एविक्शन जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसके लिए कोई राइटिंग में ऑर्डर निकाला? नहीं निकाला। अच्छा, और आज उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कब चुनाव होंगे कोई मालूम नहीं, और कब रियासत चुनावों के बाद दी जाएगी। अरे आप यहाँ पे 10 साल चुनाव ना कराएं तो आप तो देना ही नहीं चाहते हैं, और आप चुनावों से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार हो नहीं सकती है। और मेरे 3 सवाल थे प्रधानमंत्री जी से कि आप बताएं कि आप कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ दिल की दूरियां कम करेंगे। बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिल की दूरियां कितनी कम की आपने? आपने कहा था दोस्ती का हाथ कश्मीर के आगे बढ़ाएंगे। आज कश्मीर फिर से आपने बंद की कॉल आ गई है। पता नहीं किसने दी है, क्यों दी है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। और जबकि हम कभी ये टीआरएफ आ जाता है, कभी टीआरएफ आ जाता है कि इलाहा के एविक्शन ऑफ लैंड को लेकर। अरे ये टीआरएफ बुला क्या है? कौन सी ये एजेंसीज हैं जो ये कालें दे रही हैं बंद की? हम तो इसके हक में नहीं है। हम तो इस हक में है कि संविधानिक तरीके से इल्हाक की खिलाफ वर्जी नहीं की जाए। हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां वो हमारे पास रहनी चाहिए। तो सुनील डिम्पल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के सदर जनाब सुनील डिम्पल साहब थे, जिनके साथ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम अपनी रियासत का दर्जा, विशेष अधिकार, स्पेशल स्टेटस, 370 इलाक की शर्तें और ये जो जमीनें खाली करवाने का है, इसका राइटिंग में ऑर्डर निकाले, राइटिंग में, ताकि हमारे लोग परेशान ना हो, दहशत के डरे हुए। वो बात कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कश्मीर सूबा में बंद का असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। वहां पे कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। क्या कुछ मामलात हो सके हैं उसके ऊपर जो है वो अभी तफसीलात आना जो है वो बाकी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो सरकारी अराजी को लेके जो है वो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, उसको लेके लोग जो है वो शायद सामने आए हैं, और बंद का असर अब जिला श्रीनगर और अनंतनाग में देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी प्रेस क्लब के बाहर 144 नाफिज कर दिया गया है। वहां पे 4 से शायद जो है वो कोई शख्स वहां पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। वहां पे अगर कोई किसी भी किस्म के 4 से शायद अगर लोग इकट्ठे होंगे या एहतजाज के लिए सामने आ सकते हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर के जम्मू कश्मीर के कश्मीर सूबा में 2 इजला अब तक जो है वो बंद का असर देखने को मिल रहा। और जम्मू जिला की बात करें तो जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर 144 इंतजामिया की तरफ से नाफिज कर दिया गया है।